तो दोस्तों 5 और 6 मई यानी कि 5 मई रात्रि को पड़ रहा है चंद्र ग्रहण। ये वर्ष का दूसरा चंद्र ग्रहण है जिसे उपछाया ग्रहण भी कहा जाता है। क्या होगा इसका उपाय और क्या इसमें रखनी है सावधानियां, कैसे ये ग्रहण का असर हमारे ऊपर आएगा, क्या इसकी परेशानियां हो सकती हैं, क्या उपाय ज़रूरी होंगे, इन सब की चर्चा आज मैं आपके साथ करने वाला हूँ। तो 5 मई और रात को 8:02 से यह चंद्र ग्रहण स्टार्ट हो जाएगा यानी कि शुरू हो जाएगा। अब भारत में इस चंद्र ग्रहण को देखा जा सकता है। मतलब देखा कैसे जा सकता है, ये नहीं कि चंद्र ग्रहण में जैसा कि आप देखते हैं चंद्र ढक जाता है, ऐसा नहीं होगा। ये उपछाया ग्रहण है जिसकी वजह से चंद्र पर एक धुंधली परछाई होगी। चंद्र की वो चमक नहीं आपको दिखाई देगी और चंद्र कहीं ना कहीं ग्रहण के प्रभाव में होगा। अब ये जो ग्रहण है बाकी देशों में देखा जाएगा और देशों में, क्योंकि ग्रहण का जो प्रभाव, और अगर हम दर्शन की बात करें तो दर्शन, अगर हम देखने की बात करें तो वो कहीं कहीं दिखाई देता है, पर ग्रहण का असर हर एक व्यक्ति पर आता है, हर एक चीज़ पर आता है, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो व्यक्ति हो, कुछ भी, सब पर इस ग्रहण का प्रभाव आता है। क्योंकि चंद्रमा सिर्फ एक ही है, सूर्य सिर्फ एक ही है। तो इस वजह से आप ये समझ लीजिए चंद्र पर आई दिक्कत आपको मानसिक लेवल, आपको शारीरिक लेवल या आर्थिक लेवल पर कहीं ना कहीं परेशानियां दे सकती है। अब ये चंद्र ग्रहण किन लोगों के लिए खासकर घातक साबित हो सकता है, कोई दिक्कत परेशानियां ला सकता है, ये समझते हैं। जिसकी भी कुंडली में चंद्र शनि, चंद्र केतु या चंद्र राहु की युति है, खासकर ये लोग, और जिनकी भी कुंडली में चंद्र शनि, चंद्र राहु या चंद्र केतु का आपसी दृष्टि संबंध है, या फिर चंद्र तीसरे भाव में है, 8वें भाव में है, या 6ठे भाव में है, या 11वें भाव में है, इन लोगों पर भी शनि के और केतु के यानी कि चंद्रमा के संबंध बनने के कारण परेशानियां आती हैं। अब देखिए दिमागी लेवल से अगर हम बात करें, ये काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मचाता है। आप लोगों ने ये महसूस करना ही स्टार्ट कर दिया होगा कि दिमाग इस समय काफ़ी झुंझलाया सा हुआ है, एक नेगेटिविटी हावी हो रही है, एक मन की जो खुशी है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है। क्योंकि ग्रहण का प्रभाव कुछ दिन पहले से शुरू हो जाता है, व्यक्ति के मानसिक लेवल पर, शारीरिक लेवल पर भी आता है और ग्रहण के बाद भी रहता है। तो इस तरह से आप ग्रहण के लगभग 1 महीना पहले, 1 महीना बाद, ये एक टाइम फ्रेम होता है जिस पीरियड में व्यक्ति को कुछ सावधानियां, कुछ उपाय करने पड़ते हैं। अगर हम मानसिक लेवल की बात करें तो चंद्रमा ही वाटर यानी कि पानी को नियंत्रित करता है, उसके वेग को, उसके, अगर हम हमारे शरीर की बात करें तो हमारे शरीर में भी 70% पानी है। प्रेगनेंसी के दौरान भी जो भ्रूण पल रहा होता है वो भी पानी होता है एक तरह का, तो उसमें भी कहीं ना कहीं प्रेग्नेंट महिलाओं को दिक्कत ये हो सकती है। तो ग्रहण में तो सिंपल सी बात है, हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि सावधानी रखो। ये सावधानियां सभी जानते हैं, इनकी चर्चा ना करते हुए मेन आपको इस ग्रहण से होने वाले दुष्प्रभाव से कैसे बचाया जाए इसकी आपको जानकारी देनी है। अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा हमारे वाटर लेवल को मेंटेन करता है और ये जितने थॉट्स हैं, जितने भी विचार हैं दिमाग में आते हैं, सब चंद्रमा से ही नियंत्रित होते हैं। और ये कोई आज की बात नहीं है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े खोजकर्ताओं ने इस चीज़ को खोजा है और माना है। चाहे इंडिया की बात करें, चाहे अब्रॉड की बात करें, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, बड़े बड़े रिसर्चर्स, बड़े बड़े मेडिकल लोगों ने भी इन चीज़ पर खोज की है, रिसर्चर्स ने, कि चंद्रमा का घटना और बढ़ना हमारे मानसिक लेवल पर विचार की वृद्धि और कमी लेकर आता है। और जब हमारा मन अच्छा है तब हम खाना भी अच्छा खाएंगे, सब काम अच्छे से करेंगे। जब मन खराब है तो कोई काम भी अच्छे से नहीं करेंगे। और आज की डेट में अगर हम देखें तो व्यक्ति ज़्यादातर, एक मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन मानसिक लेवल पर परेशान है। कई लोग डिप्रेशन में होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो डिप्रेशन में है, क्योंकि इंडिया है और इंडिया में कई चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आप अगर इस परेशानी में हैं, कोई मानसिक लेवल से जूझ रहे हैं, तो आपको ज़रूर से ज़रूर चंद्र ग्रहण के अपनी कुंडली के अनुसार, अगर मान लीजिए चंद्र वैसे भी परेशान है तो कुंडली के अनुसार भी उपाय करिए। बाकी चंद्र ग्रहण के उपाय तो हर किसी को कर लेने चाहिए,
कोई इसमें मनाही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे ऋषि मुनि और पहले की प्रथाओं के अगर हम अपने ग्रंथों की बात करें, सब कुछ समझें, तो ग्रहण के समय ही स्नान, दान, जप ये चीज़ों का हम बिना कुंडली के अनुसार ही करवा देते थे। क्यों? क्योंकि इन सब की इम्पोर्टेंस है। हो सकता है कि वो व्यक्ति जिसको इन चीज़ों से करने से उस ग्रहण के दुष्प्रभावों से बचाव मिल जाए, तो इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि आपको ये उपाय या फिर ये सब करने से ग्रहों का ही फायदा मिलेगा। ये एक पुण्य कर्म है, यानी कि आप दान कर रहे हैं, ये भी पुण्य कर्म है। आप कहीं तीर्थ स्थान जा रहे हैं तो सिर्फ जाकर स्नान नहीं करते हैं, व्यक्ति वहाँ जाता है, वहाँ पर कुछ खरीदारी करता है, गरीबों भिखारियों को भी कुछ देता है, ऊपर वाले का नाम जपता है। ये सब पुण्य कर्म है और पुण्य कर्मों से हम अपने जीवन में बुरे जो कर्म होते हैं उनको काट देते हैं। तो अब इस ग्रहण का टाइम फ्रेम समझिए क्या है। 5 मई को ये 8:04 पर शुरू हो जाएगा और पूरी रात, यानी कि अब ये 12 बजे के बाद तारीख बदल जाती है। तो जैसे ही 12 बजेंगे 6 तारीख शुरू हो जाएगी। 6 तारीख को रात्रि, यानी कि 5 और 6 की जो रात्रि है, 3:04 तक ये ग्रहण का प्रभाव रहेगा। अब ये एक टाइम फ्रेम है, यानी कि ये एक अवधि काल है ग्रहण की। अब आपको करना क्या है, देखिए इस ग्रहण काल में क्या होगा, खाना पीना आप पहले खा लीजिए, सब आप खा पी के सो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको अगले दिन या फिर अगले दिन से भी आगे दिन अगर मान लो हो जाए, तो ये चीज़ें कुछ जो मैं बताने वाला हूँ ये खरीद कर पहले से ही रख लो। और जिनकी कुंडली में ग्रहण है और वो लोग पोटली मंगाते आए हैं, अपनी पोटली अभी से ऑर्डर कर लीजिए ताकि आपके पास टाइम से पहुंच जाए। और महीना है, कोई इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी आप मंगा लोगे, सिद्ध होकर आपके नाम से आ जाएगी, चाहे आप 4 दिन बाद 5 दिन बाद इनको जल प्रवाह या फिर धर्म स्थान में छोड़ कर आ सकते हो। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अब ये कुछ सामग्री है, देखिए ये सामग्री या तो जल प्रवाह होगी या फिर आपके घर के आसपास कहीं मंदिर है वहाँ पर जाकर देकर आइए। पहला काम आपने करना है, 1 मुट्ठी काले साबुत उड़द लीजिए, 1 मुट्ठी बादाम ले लीजिए, काले सफ़ेद तिल ले लीजिए 10-10 रुपए के ये, और इसके साथ लहसुन जो होता है गार्लिक वो ले सकते हैं। देखिए गार्लिक अगर आपने लिया है, लहसुन लिया है, तो ये पोटली आप मंदिर में नहीं दे सकते हैं, बिना लहसुन की पोटली मंदिर में देनी होगी। जल प्रवाह कर रहे हैं तब आप लहसुन को जल प्रवाह कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक सूखा नारियल ले लीजिए, जिसे नारियल का गोला या खोपरा बोलते हैं, एक जटा वाला नारियल ले लीजिए। इन सब सामग्री को आप काले कपड़े में लपेट लीजिए। चाहे परिवार के सभी मेंबर्स की अलग अलग पोटली बना लीजिए, चाहे जिसके ऊपर दिक्कत ज़्यादा है, चाहे वो फाइनेंशियल है, आर्थिक है, मानसिक है, किसी प्रकार की गलत हैबिट में पड़ गया है, तब भी आप ये सभी लोगों के लिए बना लीजिए। और उसके लिए हो सके तो स्पेशलाइज तरीके से उपाय करिए, क्योंकि देखिए जो लोग परेशानी में उसके लिए अलग उपाय हो जाते हैं। ये उपाय आपको प्रोटेक्शन देंगे और किसी प्रकार की जाने अनजाने में नेगेटिविटी आपको हावी हो रही है, परेशानी दे सकती है आगे समय में, तो उससे बचाव हो जाएगा इस छोटे से काम से। जाकर जल प्रवाह कर आइए अगले दिन, चाहे दोपहर को कर दीजिए, चाहे सुबह कर दीजिए, किसी भी समय, यानी कि आप चाहे अगले दिन करो, चाहे 3-4 दिन घर में भी रखी रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाकर जल प्रवाह कर आइए। अगर जल प्रवाह नहीं कर रहे हैं तो अपने घर के आसपास के धर्म स्थान, कहीं मंदिर वगैरह में शनिदेव की मूर्ति होगी, उनके आसपास जाके रखे आइए। पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अब मंदिर में पोटली जा रही है तो इसके अंदर लहसुन नहीं होगा, बाकी सामग्री सब आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिन लोगों को लगता है कि वो लोग काफ़ी बैड हैबिट्स में हैं, बैड हैबिट्स मतलब कि हो सकता है नशा हो सकता है किसी तरह की कोई बैड हैबिट हो, डिप्रेशन हो, कोई किसी तरह का भय रहता हो, अपने अंदर की इच्छाएं मर चुकी हों, व्यक्ति हमेशा डरा सा, सहमा सा रहता है, किसी न किसी प्रकार से कॉन्फिडेंस लेवल टूटता जा रहा है, क्योंकि मानसिक यानी कि चंद्रमा का लेवल काफ़ी ख़राब है और शनि का लेवल काफ़ी ज़्यादा हैवी हो रहा है। जब शनि नेगेटिव होंगे तब व्यक्ति को हमेशा नीरस बनाएंगे, डिप्रेसिव, अकेला रहना, इस तरह की प्रवृत्ति जागृत करेंगे। और इसके लिए सिंपल बेस्ट तरीका ये होता है, जामुनिया रत्न को आप एक बार धारण करके देखिए। अगर कोई नशेड़ी है तो उसके गले में लॉकेट पहना के देखिए, नहीं तो ब्रेसलेट या माला किसी भी रूप में उसको पहना के देखिए। अगर वो नहीं पहनता है तो 4-5 जामुनिया खरीदिए, जिसे कटैला बोलते हैं। पानी की बोतल मिलती है, उस पानी की बोतल में इन्फ्यूजन्स नाम से वो अंदर एक
कैप्सूल सा लगा होता है जाली वाला, उसके अंदर सभी रत्न डाल दीजिए, बोतल को बंद कर दीजिए, पानी डाल के उस पानी का सेवन उसको करवाना शुरू करिए। देखिए कैसे उसकी जो एक नेगेटिविटी है, जो सोच फालतू की है यानी कि अपना नुकसान करने वाली, उससे राहत मिल जाएगी। तो ग्रहण के साथ साथ ये भी एक आपको टिप दे दिया। बाकी इस कटहला और जामुनिया पे आने वाली वीडियो में विस्तृत तरीके से जानकारी देंगे। बाकी जो लोग भी पोटली मंगाने वाले हैं अभी इसे ऑर्डर कर सकते हैं, अपने मंगा लीजिए। नहीं भी मंगा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने प्रोटेक्शन रहित जो सामग्री बताई गई है इनका उपाय करिए और ग्रहण के समय को ऐसे खाली मत जाने दीजिए, क्योंकि बाद में जब परेशानी होती है तब व्यक्ति हाथ पे हाथ मलता है कि हो सकता है कि मैंने वो चूक कर दी जिस वजह से आज मुझे परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। तो ऐसे ही और जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।